से आज के प्रवचन की शुरुआत। नया नया संगीतकार, पहली बार क्राउड के बीच में इनका प्रोग्राम रखा था। कुछ दिखाने का भाव, ऑडियंस भरी थी और संगीत का प्रोग्राम 9 बजे शुरू हुआ। 9 से 11 का मन था उनका, मगर एक ही गीत 1 घंटा चला और बीच में 3 बार वंस मोर की आवाज लगी। जैसे प्रतिभाव मिलते हैं, स्टेज प्रोग्राम देने वाला खुश हो जाता है और वो गीत समाप्त करके दूसरा गीत गाना शुरू किया। इनके पहले फिर से वंस मोर की आवाज आई। एक ही गीत पर 8 बार वंस मोर की आवाज। 11 बजे प्रोग्राम वाइंड अप करना था, 12 बजा 1 बजा वंस मोर की आवाज बंद न हो। और तब उसने कहा कि भाई, मेरा पहला गीत इतना पसंद आया, मैं तो करीबन 10 गीत तैयार करके आया हूँ, आप एक तो और मेरा गीत तो सुनो। एक ही गीत पर 4-4 घंटे तक वंस मोर की आवाज। मैंने भी कभी उम्मीद नहीं रखी थी मेरा गीत इतना पसंद आएगा। और ऑडियंस से आवाज आई, किसने बोला तुम्हारा गीत पसंद आया? और अभी वो भी हैरान, गीत पसंद ही नहीं आया तो वंस मोर की आवाज़ क्यों? तब ऑडियंस में से जिसने आवाज़ लगाई थी उसने कहा, जब पहला गीत बराबर नहीं गाएगा तब तक वंस मोर की आवाज़ लगा देते। भगवान का यही मैसेज, एक जीवन जब तक तेरा बराबर नहीं चलेगा तब तक बार बार जन्म तुझे लेना ही पड़ेगा। सिर्फ एक जीवन, ऐसा हमारा जीवन पसार हो जाए कि बस परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो जाए, हम खुद परमात्मा बने। आज 4 बात आपसे करना चाहता हूं जो आपको भी रिलेटेड है, मुझे भी रिलेटेड है, हम सबको रिलेटेड है। आपकी दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूं, आभ्यंतर जगत की मैं बात करना चाहता हूं। तो एक बात पक्की है, हमारा दुश्मन कौन? अलग अलग दुश्मन का नाम आपका इंडिविजुअल हो सकता है। आप बोलते हो मुझे मेरा पेमेंट जिसने डुबाया मेरा दुश्मन है, मेरा अपमान जिसने किया वो मेरा दुश्मन है, मैं रास्ते में जाना चाहता था मेरी गाड़ी को जिसने रोक दिया वो भी मेरा दुश्मन है, लाइट चली गई, लाइट नहीं चलाने वाला मेरा दुश्मन। 1000 तरीके की बात आपके मन में की, मेरे मन में भी आ सकती है। एक कॉमन दुश्मन, योगी का, भोगी का, त्यागी का, रोगी का, सभी का, सारी दुनिया का एक कॉमन दुश्मन, चाहे वो केंद्रीय, चाहे विकलेंद्रीय, चाहे नरक, चाहे देव, चाहे मुनि, हो सकता है एक कॉमन फैक्टर। और एक दुश्मन है जिनका नाम शास्त्रकार ने बताया, वो है दुख। ना मुझे प्यारा है ना आपको प्यारा है। धर्मस्य फलम इच्छन्ति धर्मम निच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सादरा। एक दुश्मन हम सबका जिनका नाम है दुख। अलग अलग रास्ते से वो आता है। पेमेंट रुक गया, वो दुख नहीं जमता इसलिए क्योंकि वो दुख है, हमें ना पसंद है। एग्रीड? यहां बैठने वाले सबको मानिए इस चीज को, मेरा भी वही दुश्मन है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दोपहर को 12 बजे रास्ते में विहार करते धूप आती है तो छाया तो मैं भी तो ढूंढता हूं। तेज ठंडी के बीच में कैसे ठंडी का प्रोटेक्शन हो, थोड़ा प्रयास मैं भी तो करता हूं। आगे चलना चाहता हूं। सारी दुनिया में एक चीज को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, 1 मिनट में हम समझ पाते ये मेरा दुश्मन है। बराबर है? अभी आगे चलना चाहूंगा। हम दुश्मन को समझने में तो बिल्कुल गलत फहमी हमारी नहीं है, और इसलिए जहां तक हमारा चलता है हम दुश्मन से बचने का या दुश्मन पे विजय पाने का प्रयास करते। ओके, बराबर है? अर्जुन का दुश्मन कौन था? दुर्योधन। कृष्ण का दुश्मन कौन था? कंस।
राम का दुश्मन कौन था? राम बोले या न बोले, हम बोल सकते कि रावण। 1 मिनट में अर्जुन जब भी आंखों के सामने आता है, उनके दुश्मन का नाम बताते थे दुर्योधन, फिलिंग द ब्लैंक्स। राम का दुश्मन कौन था तो निश्चित तौर से एक लड़का बता देगा, रावण। कंस का दुश्मन, कृष्ण का दुश्मन कौन था? आसानी से जो थोड़ा इतिहास समझ जाए वो बता देगा, कौन? कंस। राम का दुश्मन रावण, कृष्ण का कंस, अर्जुन का दुर्योधन। ओके। सेकंड स्टेप, मेरे मित्र को समझना भी आसान है। यदि दुख दुश्मन है तो सुख मित्र है। अब यह मत मानना कि ये कल दीक्षा होने वाली वो दुखी होने के लिए दीक्षा ले रही है, सुखी होने के लिए ही। आप ये मत मानना हम दुखी होने के लिए दीक्षा लेते, नेवर। मगर आपकी सुख की डेफिनेशन, हमारी सुख की डेफिनेशन थोड़ी अलग है, इसलिए आपको यह लगता है कि मुनि जीवन दुख से भरा हुआ है। आपकी गलत फहमी है, वो बात मैं फिर करता हूं। सच बोलो, सुख पसंद? हाँ बोलो कि ना बोलो? पैसे भी इसलिए चाहिए सुख है, शादी भी इसलिए कि आपको लगता है सुख है, मिष्ठान नमकीन का स्वाद भी इसलिए सुख है, एयर कंडीशन सुख, BMW गाड़ी सुख, प्रतिष्ठा सुख, प्रशंसा सुख, प्रसिद्धि सुख, और तुम भागते हो। 2 क्षेत्र में हम 100% क्लियर, बराबर है क्या? दुख और सुख। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे और आपके बीच में कहां हो गई, उनकी बात अब मैं करना चाहता हूं। सच बोलो, सुख वो हमारा मित्र है। अर्जुन का मित्र कौन था मालूम है? कृष्ण। राम का मित्र कौन था? विभीषण। और दुर्योधन का भी एक मित्र था जिसका नाम था कर्ण। जिसने भी महाभारत पढ़ा होगा उसको मालूम है कि अर्जुन ने पसंद की थी कर्ण पर, जिनकी भर तक वफादार था वो। रिपीट करना चाहता हूं, 3 नाम दुश्मन का, 3 नाम मित्र का। बच्चों को संभाल लो, कोई जाओ वहां पे, वहां चले जाओ। अर्जुन का दुश्मन दुर्योधन, राम का दुश्मन रावण और कृष्ण का दुश्मन कंस। अर्जुन का मित्र था कृष्ण, दुर्योधन का मित्र था कर्ण और राम का मित्र था विभीषण। कंसेप्ट क्लियर। 1% भी हमारे मन में डाउट नहीं है कि इसमें कोई फर्क, चाहे रामायण और महाभारत जो भी थोड़ा ज्यादा पढ़ा है उनको बिल्कुल मालूम था, यही बात बराबर है, दुख दुश्मन और सुख मित्र। आगे चलो, इनके वजह थोड़ा पूछ लूं आपको, आपकी दृष्टि में दुख किसको मानते हो आप? आगे चलना 2 ही मिनट में जल्दी, क्योंकि 2 और सीढ़ी की बात डेप्थ में थोड़ी करना चाहता हूं। आप दुश्मन किसको मानते हो? दुख क्या है? दुख क्या? क्या? जिसमें पीड़ा का, जिससे या जिसमें? वो दुख। सच बोलो, पानी तला यात्रा में भीड़ में जाते हो तो पीड़ा का अनुभव होता है, वो दुख? माने वो दुख ने पानी तना जाते हैं तो दिक्कत हुई। पचास साल के बाद भी तुम्हें ये अक्ल नहीं है कि दुख किसको कहा जाता है, और बस भागते फिरते। सबसे बड़ी दिक्कत, तुम्हें देख करके हमारा वैराग्य मजबूत हो जाता है। सच। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कितने साल से मैं प्रवचन करता हूँ ना, हजारों बार प्रवचन में मैंने ऑफर की आपको, यहाँ जाओ। आप आए नहीं आए बात छोड़ो, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कितनी बार ऑफर की कि तुम नीचे बैठने वाले आ जाओ मेरे पास। तुमने कभी मुझे ऑफर की माना साहब आ जाओ यहाँ? नहीं। सच बोलो, क्यों नहीं? क्या है? क्यों नहीं हो सकता है? करने में दिक्कत क्या है? ऑफर तो करो, माना से नंगे पैर घूमते हो, मेरे पास BMW की गाड़ी है, आ जाओ।
क्यों नहीं क्यों कर दो? महाराज सर बिना स्नान हम एक दिन में 3 बार कर दे, आ जाओ। ये गर्मी में क्या दिक्कत है? महाराज साहब एसी में बैठते, आ जाओ। तुम्हारी कभी भी ऑफर तुमने सपना में भी सोचा है हमको ऑफर करने की? क्यों नहीं मैं बताऊं? यदि आपके पास सब कुछ सुख है और आप हमें मानते हो कि गुरुदेव आपके पास दुख के सिवा कुछ नहीं, आपने ऑफर क्यों नहीं की? मैं आऊं ना आऊं अलग बात है, आपने ये हिम्मत क्यों नहीं की कभी? क्या हुआ? थोड़ा डिबेट करके बोलो, मैं बैठा हूं शांति से। क्या हुआ? आगे बात करना चाहता हूं, इनके पहले तुम बोलो कि तुमने हमें ऑफर क्यों नहीं की। मैंने हजारों बार की, तुम आए नहीं आए अलग बात। एक बात बताओ, तुम मेरी ऑफर पे तुम नहीं आओ वो बन सकता है, मगर तुम्हारे मन में भी है कि गुरुदेव की ऑफर अच्छी तो है, आपकी तो वो भी हिम्मत नहीं है, तो क्यों नहीं? क्या क्या हुआ? कौन सा? क्या है? साहब ही नहीं आएंगे तो साहब ने कुछ पाया होगा ना, नहीं आएंगे। और एक बार बताओ, तुम्हारी औकात है वो ऑफर करने की? महात्मा से बाहर भेज दूंगा तुम्हें। क्या हुआ? क्या है? माने औकात हो तो मुझे खींच के ले जाते। ये अभी अभी छोड़ो बात, अभी थोड़े साल हिंदुस्तान के बदल चुके, इसकी बात छोड़ो। बाकी बरसों पहले तुम्हें मालूम होगा चीन में ओलंपिक थी, चीन में बरसों पहले, 25 साल पहले, और मैंने वो ओलंपिक का समाचार सुना था। मालूम है हिंदुस्तान का नंबर 1 कबड्डी में लगा था। नहीं समझे तुम? टांग खींचना है तो नंबर 1 पे बैठ के। ना मालूम है सुख का और ना मालूम है दुख का, बस जिंदगी तुम ढोते हो, जीते नहीं हो। मुझे ऑफर करने की बात छोड़ो, रात को 12 बजे नींद तुम्हारी उड़ जाती है, तब भी तुम्हें मालूम है सुख के सामने हमने छल किया है, सुख कुछ नहीं है। गैरेज में शायद BMW की गाड़ी होगी और बाजू में रूपवती स्त्री सोई होगी ना, तो भी आपको लगता है अंदर से खोखला हूं। क्या गाड़ी नहीं है कि सुख नहीं है? हाँ, नहीं है ना? ओके, इतना तो कबूल किया। एक आदमी स्टेशन पे उतरा तो बहुत दुखी था, और इसके लेने वाले मित्र आया था, उसने पूछा यार इतना चेहरा गिरा हुआ क्यों? रात को तो मेरी फोन से बात हुई थी, तो बोलता 3 टायर रिजर्वेशन, स्लीपिंग सब कुछ है, क्या हुआ? यार मालूम नहीं, जब ट्रेन में बैठा तो पता चला ऊपर की बर्थ आई है, और अपने को कभी ऊपर की बर्थ जमी ही नहीं। पूरी रात बेकार गई मेरी। लेने के लिए आया था, उसने बता दिया यार हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है, ऊपर की बर्थ तुझे नहीं जमी तो नीचे की जो बर्थ थी ना उसके साथ क्या, हाँ, चेंज करना था ना, एक्सचेंज बोल देना था, नीचे वाला ऊपर चला जाता। ये तो हिंदुस्तान में ये कॉपरेटिव नेचर तो है ही। और उसने बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ मानता है क्या? मैंने ये नहीं सोचा होगा। तो उसने बोला क्या नीचे वाला ना बोल दी? ना बोलने का प्रश्न ही, नीचे कोई था ही नहीं, ऑफर किसके साथ करूं? अध्यात्म जगत के तीसरे और चौथे नंबर की बात आंख खोल देने वाली। भगवान, मैं दुश्मन को तो बिल्कुल बराबर समझ पाया, मेरे शरीर को और मन को नहीं बैठता था, उसको मैंने दुश्मन मान लिया, वो दुख था। मित्र की पहचान में मैं भी कहाँ नहीं चुका भगवान,
मेरे शरीर को और मन को जो भी अनुकूल था उन सबको मैंने मित्र मान लिया भगवान, उसमें तो मैं चुका नहीं। मगर सबसे बड़ी चूक भगवान मेरी यहाँ हो गई, जो था दुश्मन मैंने उनको मित्र मान लिया। अब यहां से गंभीरता से आज के प्रवचन की बात, जो दुश्मन था उनको मैंने मित्र मान लिया। उनका एग्जाम्पल मैं यही देना चाहता हूं। शकुनी दुर्योधन का दुश्मन था, मगर दुर्योधन ने शकुनी को मित्र मान लिया। बराबर है मैं जो कहना चाहता हूं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को दुश्मन मान लिया, मित्र था। आपको मैं गंभीरता से मैं सच बोलो, विभीषण रावण का मित्र था कि दुश्मन था? 100%। और राय देने के लिए आया था। जब युद्ध डिक्लेयर हो रहा था तब विभीषण ने रावण को कहा था कि भाई हमारी कुल परंपरा में ऐसा गलत काम किसी ने नहीं किया, प्लीज आप दे दो। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, भाभी विधवा होगी, तुम खत्म हो जाएंगे, लंका खत्म हो जाएगी, प्लीज। मित्र बन के आया था विभीषण रावण के पास, और रावण ने उनको दुश्मन मान के धकेल दिया। क्या गलत कही दिया था? श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास। दुर्योधन, जो बात विभीषण ने रावण को कही थी वही बात दुर्योधन को भी कृष्ण ने की थी। दुर्योधन, आने वाले दिनों में युद्ध होगा, तू लगता है जीतेगा, छोड़ दे। नहीं, क्षत्रिय बच्चा युद्ध का निर्णय मैदान में करेगा, बातचीत से नहीं करेगा। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक नंबर का मित्र था जिसको दुश्मन मान लिया और दूर कर दिया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को दूर किया, अर्जुन के पास जाकर के बैठा, और रावण ने विभीषण को दूर कर दिया, राम के पास जाकर के बैठ गया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हो दुश्मन मान लो मित्र, और उनसे तुम दूर हो जाओ। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो भगवान महावीर ने बात की, हर दुर्गुण दुश्मन है, हम इनको मित्र मान के बैठे। हर दुर्गुण, वासना वो दुश्मन है, हमने मित्र बांध करके अपने गले लगा दी है। क्रोध दुश्मन है, हमने मित्र मान करके बिठा दिया है। लोभ दुश्मन है, हमने मित्र मान के बिठा दिया है। प्रशंसा हमारी दुश्मन है, हमने मित्र मान के बिठा दिया है। आप बताओ, दुश्मन कार्य करने वाले को मित्र को दुश्मन बना देना, आपकी मानसिकता क्या है? श्री कृष्ण दुर्योधन का मित्र था कि दुश्मन था? आप कंसेप्ट क्लियर कर दो पहले। दीपक, क्या मुझे इतना बता दो, उदारता वो आत्मा की मित्र की दुश्मन है? आप जो मानते हो बोलो। उदारता आत्मा की मित्र की दुश्मन है। पवित्रता वो आत्मा की मित्र की दुश्मन है। क्षमता वो आत्मा की मित्र की दुश्मन है। एक विभीषण 100% मित्र था, मगर रावण ने उसको दुश्मन मान के दूर कर दिया। उदारता आपकी अगले जन्म में मित्र बन के आपको बचाने का काम कर दिए, और आप इनको दुश्मन मान के उनसे दूर होते रहते हो। एम आई राइट? सच बोलो, उदारता आपको पसंद है क्या? और भगवान की आज्ञा से, भगवान के वचन से, गुरुदेव की कृपा से हमारा ये प्रयास था, मित्र को हमने मित्र माना है। परमात्मा ने बता दिया, सहन करना वो मित्र है तेरा। आज तक उनसे दूर रहा, दुश्मन मान करके, प्लीज। और ये चारित्र के मार्ग पे हम निकल गए, और कल एक बहन निकलने वाली है, मित्र को मित्र बनने की ताकत। शायद बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या मानते हो? सहन करना वो आत्मा का मित्र है कि दुश्मन? आप जो मानते हो बोलना। आप मित्र मानते हो? सही। उनको गले लगाए कि उनसे दूर रहे? यदि सहन करना वो मित्र था, वो कल पता चल जाएगा। हाँ, मेरे तो 52 साल से निकल पे, हम सब लाखों लोगों ने हमको रोका था चारित्र जीवन लेने के पहले।
माँ बाप ने भी रोका था, नहीं 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 नहीं, बहुत दिक्कत है, बहुत कष्टदायक है, स्थान नहीं, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य, चार दीवार के बीच में रहना, नंगे पैर घूमना, कहाँ निकल जा रहे हैं। शायद बोलो रोकने वाले ने क्यों रोका था, क्योंकि वो लोग इसको मित्र मानते थे और हम भगवान ने बता दिया यही तेरा मित्र है, सहन कर ले दोस्त, भूखा तो बहुत बार रहा, भगवान की आज्ञा के नाम से एक बार पुकारे जाए और फिर पता चलेगा तेरी ताकत क्या। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या। सद्गुण वो आपका मित्र है, आप इनको मित्र मानते हो कि दुश्मन मानते हो। एक छोटा सा प्रश्न आपको, आप मुझे 1 लाख रुपए का डोनेशन देने के लिए आ रहे हो शायद, एक्स फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपको बिठाया, आपकी 1 महीने का प्रॉफिट कितना, और आप बोलते हो 1 लाख रुपया। दीपक बराबर समझ गया, 1 लाख और 1 लाख। और मैंने आपको एक सुझाव दिया, आप मुझे जो 1 लाख रुपया देना चाहते हो प्लीज मत दो, 1 महीने के लिए दुकान मत जाओ। 1 महीने का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। आप मुझे 1 लाख मत दो, 1 महीने के लिए दुकान मत जाओ। सच बोलो, दो में से आपको कौन सा विकल्प जमेगा, मुझे देना वो या दुकान नहीं जाना वो? सच बोलो, क्यों? वहां भी 1 लाख ही कम होता है, यहां भी 1 लाख ही कम होता है। क्या है? एक महीने में क्या हुआ? लाइफ बिगड़ जाएगी। लाइन बिगड़ जाएगी। कौन सी लाइन? और ओके, सच बोलो, डायरिया होगा तो नहीं, तो क्या लाइन नहीं बिगड़ेगी? बुखार आ गया। नहीं बताऊं, आपको कोई ऐसा कारण आ गया कि जिसको लेकर के आपका शरीर का स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका कि 1 महीने तक आप बाजार नहीं जा पाए, तो क्या करेंगे? लाइन बिगड़ जाएगी, नहीं बिगड़ जाएगी? तो वहां क्या करेंगे? पड़े रहेंगे। माने संन्यास का मानेंगे, गुरुदेव का नहीं मानेंगे। कहां चुके? भगवान ने बता दिया, दोस्त 22 से 22% तेरा मित्र है। एक बार पुकारे जाना, भगवान ने बोला मेरी आज्ञा से। नरक गति में जाने वाला आदमी, जाने वाला आत्मा जिंदगी भर तक कुछ खाता नहीं है, कोई लाभ नहीं। एक दिन का उपवास मिरेकल निर्जरा का लाभ होगा, यह परमात्मा ने बता दिया। आप मुझे बताओ, तब को मित्र मानते हो कि दुश्मन मानते हो? दुश्मन की पहचान करने में हमें कोई फर्क नहीं है, मित्र की पहचान करने में भी फर्क नहीं है। फर्क यह है, अभ्यंतर जगत के मित्र किसको मानना और अभ्यंतर जगत का दुश्मन किसको मानना। वी आर रियली हैप्पी। भगवान ने जिसको मित्र कहा उसको हमने भी मित्र मान लिया और निकल पड़े चारित्र के मार्ग पर। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान ने जिसको मित्र कहा उसको मित्र मान के हम निकल पड़े। 52 साल के दीक्षा जीवन का अनुभव यह है, हमारे जैसा प्रसन्न दुनिया में कोई नहीं। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, आप किसका मानो? एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप रास्ते पे निकले हो नहीं, और आपको जिस गाड़ी में जाना है उस गाड़ी का सजेशन करने वाला एक अनपढ़ आदमी है और एक पढ़ा लिखा आदमी, आप किसकी मानेंगे? हाँ, पढ़े लिखे माने, पढ़े लिखे आदमी की क्यों मानेंगे? आपको लगता है गुरुदेव ही इज मैच्योर मोर देन दिस? हाँ, बराबर है, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा एडल्ट, गुरुदेव इनके पास विजन भी तो है। तो मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ, आगे बढ़ते 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 तुम चले जाओ, आपके इस मंडप के बाहर कोई आपको कोई राय देता है और मैं राय देता हूँ, आप किसकी मानेंगे, उनकी कि मेरी? बराबर।
सच बोलो, मैं राय देता हूँ और भगवान खुद राय देते हैं, आप किसकी मानेंगे? भगवान की। बोलो, सीधी बात है, बराबर है। तो सच बोलो, सहन करना, भूखा रहना, दान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वही तेरा असली मित्र है। ये डिक्लेरेशन किसकी ओर से आया है? सच बोलो, तो फिर मानने में आपको दिक्कत क्या है? सच बोलो, भगवान को तो आपने देखा नहीं शायद, माफ। प्लीज नो कमेंट। मैं आपका मित्र की दुश्मन। सोच के बोलना, ऊपर से बात मत करना, कभी सोच के बोलना। मैं आपका मित्र की दुश्मन, हृदय से, हार्टली। क्या है गुरु मित्र? गुरु शब्द क्यों लाता है? सीधा बोलना, मित्र की दुश्मन। बीच में गुरु शब्द क्यों भारी? गुरु शब्द काटते भारी होता है। सीधा बोल दे, मैं तेरा मित्र की दुश्मन। जो भी बोलूंगा सब कुछ करेंगे। क्या है? क्या है? जहां तक मन लगेगा, जहां तक मन करेगा। बन सकता है वहां तक। एक बात तुम्हारी औकात होगी वही तो मैं बोलूंगा यार, भरोसा तो रखो मेरे पे। आप लिटरली मानते हो? तुम्हें मालूम नहीं पानी उतर जाएगा, ये बोलना आसान है। जिस गुरुदेव को मैंने मित्र मान के पसंद किया था ना, वो गुरुदेव ने मुझे डंडासन से मारा है। तुम माम नहीं मानते हो? आंख में से आंसू निकालने के लिए मजबूर कर दिया है। 4-4 घंटा तक मैं मुनिजिन में रोया हूं, और ये फिर भी इनको मित्र मानना। चाटा मारा है, डंडा सन मारा है, आंख में से आंसू निकाल दिया है, रात को सोने के बाद उठा दिया है। हर एक जो मेरी मन की बात थी सब इनके खिलाफ गुरुदेव ने बात की। फिर भी आज भी मैं उनके नजर नतमस्तक हूं। गुरुदेव, आप यदि मित्र नहीं मिले होते, मेरा कोई ठिकाना नहीं पड़ता। वज्जिजा दम मित्र जोगम, कल्याण मित्र गुरु भगवंत बेनाओ। गुरु कल्याण मित्र है, मारने वाला हो तो भी गुरु मित्र है। यू बिलीव इट? भगवान आपने मेरे गुरु को मित्र कहा है। 100% यू आर राइट। मेरी बुद्धि कहां तक चलेगी? और यदि हमने मान लिया होता तो हमारी मुक्ति हो गई होती। हम अनंत काल से ये नहीं माने हैं। गुरु भगवान को मित्र बनाना माने पानी उतर जाएगा। कल यह प्रयास करने वाली है बहन, आसान नहीं है इस जीवन में आने का काम। गलत फहमी तुम्हारी दूर करनी पड़ेगी। मारो गुरुदेव, जो कुछ भी करना है करो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कल मंदिर में विराजमान जो शंखेश्वर पार्थनाथ भगवान की प्रतिमा, यदि उनको बोलने का मौका मिल जाए तो वो बोलेगी। आज मैं यहां तक पहुंची हूं, इनका सबसे श्रेय किसी को जाता है? वो शिल्पी को जाता है जिसने मुझे छेनी मार मार के खत्म कर दिया है। मैं राइट? पत्थर बन के मैं कहां पड़ी थी, मगर उसने मुझे उठाया। एक हाथ में हथौड़ा लिया, दूसरे हाथ में छेनी ली और तराशने लगा। काटते चला, काटते चला। इतनी पीड़ा होती थी, मैं बोल नहीं पाता था, मगर वो पीड़ा का सहन किया। आज लाखों लोगों के लिए वंदनीय बन चुका हूं। क्रेडिट गोज टू ओनली शिल्पी। एक मैट्रिक पास लड़का, फ्रॉम फर्स्ट टू लेकर के मैं मैट्रिक तक कभी 54% से आगे नहीं निकला। एक प्रवचन नहीं दे पाने वाला, एक पुरस्कार लिखने वाला नहीं, वो रत्न सुंदर आज आपके सामने बैठा है। क्रेडिट गोज टू ओनली गुरुदेव भुवन भानु समाज, जिसने मैं यहां तक पहुंचा। आप ये मानने के लिए तैयार हो गुरुदेव आप मित्र हो मेरे? श्री कृष्ण को अर्जुन भी, दुर्योधन भी मित्र नहीं मान पाया था। विभीषण को मित्र मानने के लिए रावण का पानी उतर गया था। यही हालत हमारी है। हम गुरुदेव का वंदन, पूजन, नमस्कार सब कुछ करते, मगर गुरुदेव को मित्र मानना नेक्स्ट टू बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा। क्या लगता है आपको? कई लोगों को मैंने रोका है, यहां तक वो चाहता था मैं गुरुदेव चला जाऊं, मैं प्लीज आपको नहीं जाना है, और उसी टाइम रोक गया है।
2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद मैंने उसको कहा कि इस लाइन में तुझे नहीं जाना है गुरुदेव, बात खत्म करो। आपके मन में जो भी है सबको साइन करने वाले वो गुरु नहीं होंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके मन की बात तुम रखो, ड्राफ्टिंग आपका, मगर सिग्नेचर मेरी होगी। मैं मामूली सिग्नेचर नहीं करूंगा। यदि लगता है इस ड्राफ्टिंग से तुम्हारा 100% नुकसान होता है, मैं बोला कागज तुम्हारा फाड़ डालूंगा। साइन करने की बात छोड़ दे, ये कागज नहीं चलेगा तेरा। यू आर एग्रीड? कल सबसे बड़ा पराक्रम इनके जीवन के लिए ये आएगा कि गुरु मित्र रहेंगे, और वो मित्र क्या मनमानी कुछ नहीं चलेगी। मुनि जीवन की सबसे बड़ी चैलेंज एक ही है कि गुरु को मित्र बना लेना। आपको मालूम है, युद्ध के मैदान में जाने के पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन आजा, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। अर्जुन सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ माने तुम समझ दो, तेरी बुद्धि भी छोड़ दे। दुनिया के सामने दिखाना कि मैं बहुत बड़ा गांडीव धनुष खींचने वाला हूं, दुनिया के सामने, मेरे सामने नहीं। गुरुदेव ने हमें रोका, रहता हूं तेरी बुद्धि तेरे पास रखना। वो अग्नि परीक्षा दी, जल परीक्षा नहीं। और अग्नि परीक्षा में, कसौटी में वो पास हुए ना, तब आज आपके सामने मर्दानगी के साथ हम बैठे। और मैं तो वहां तक कहूंगा, गुरु को जो मित्र न बना सके उसके लिए संयम जीवन है ही नहीं। वाह, सबसे पहली कंडीशन तुम्हारी यहां से शुरू होती है, बाकी सब बाद में है। आपको क्या लगता है? बरसों पहले एक लड़का, जिसकी 2 मिनट में बात करूं, मित्र बनाना क्या है, वो मुझे मानता था, गुरुदेव यू आर फाइनल इन माई लाइफ। करीबन 30 साल के पहले की बात। एक जगह उसका 30 लाख का पेमेंट डूबा था, और 30 लाख का पेमेंट डूबने के हिसाब से राजेश उसने धमकी दे दी थी कि पेमेंट नहीं मिलेगा, तेरी बेटी का किडनैप कर दूंगा। उस टाइम में बलबीपुर था, मोबाइल नहीं था वो टाइम, और किसी के द्वारा वो भाई मुझे मिलने के लिए, महाराज साहब वो जो आपको गुरु मानने वाले वो भाई है ना महाराज साहब, मैं इनकी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मैं सीधी बात तो नहीं करता हूँ। मैं बोला भाई मेरे पास क्या है? महाराज साहब मैं समझता हूँ आपका विषय नहीं है, मगर मैं महाराज साहब एक बाप होकर के, महाराज साहब 30 लाख का पेमेंट मेरा रुका है, और उसने बोल दिया तेरी बेटी का किडनैप कर दूँ। महाराज साहब लड़की का जो बाप बनता है उनको पता है कि बेटी के किडनैप की बात सुन के उनकी क्या, महाराज साहब 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। बचा लो महाराज साहब, बचा लो। हर दुनिया के सामने बोलता है, हमने भी सुना है, वो आपकी मानता है गुरुदेव, आपको मित्र मानता है, आपको गुरु मानता है, और उसने गुरुदेव धमकी दे रखी है। एक बाप के आंसू मैंने देखे थे। 18 साल की गुरुदेव मेरी बेटी, मुझे कार्ड देने की बात की होती तो गुरुदेव मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी बेटी का किडनैप। वहां से मैं किसी व्यक्ति के सामने फोन लगवा दिया, और वही फोन पे मिला। आपको गुरुदेव याद कर रहे हैं। उसने फोन से पूछा कि गुरुदेव के बाजू में कोई भाई बैठे हैं क्या? पता चल गया उनको? बोला हाँ। उसने फोन से ही मैसेज दे दिया कि गुरुदेव को बोलो मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। समझ गए? टेली क्या करने वाला नहीं हूं? किडनैप। मैंने बोला ठीक है, मगर उनको बोलो कि अर्जेंट मुझे मिलने के लिए आ जाए। आया वो टाइम, जहां से भी आना था, गुजरात से आया, कमरे में गया। मैंने बोला तेरी ये बदमाशी तेरी, रत्न सुंदर महाराज मेरे गुरु है, ये बोलने के बाद तू किसी बाप की बेटी का किडनैप की धमकी देता है। नतमस्तक था लड़का। गुरुदेव एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं,
आपके इतना करीबी होने के बावजूद आपको लगता है कि मैं वो करने वाला था। मैं बोला बेवकूफ़ मत बनाना, तू करने वाला नहीं था, तेरे मुंह से ये शब्द निकले कैसे? किसी बाप की बेटी के लिए मुझे मारने वाला तू यहां तक नीचे उतर गया। तार तार रोने लगा। गुरुदेव, जिंदगी में बहुत बड़ी गलती हुई, पहली और छेली, अब मुझे प्रायश्चित दो। राजेश, जिंदगी में गुरु करना तो सोच के करना। हमने वो गुरु को किया है, आज गच्छाधिपति वही स्थान पे है। और वो लड़के ने जब मुझे कहा गुरुदेव आज से जिंदगी पर नहीं करूंगा और जो हो चुका इनका मुझे प्रायश्चित चाहिए, मैंने बोला 30 लाख का पेमेंट जीवन भर के लिए छोड़ देना है। 30 साल के पहले सीधा वहां घर पे गया, उनके घर पे पैर में पड़ा और इतना ही कहा कि गुरुदेव का आदेश है 30 लाख का पेमेंट जीवन भर के लिए छोड़ देता हूं। ये है तैयारी। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानव के शरीर में राक्षस बन जाओ, आपको बचाने वाला का एक एड्रेस है कि जो राक्षसपन से आपको वापस ले जाए। आप यहां तक नीचे उतरे हो तब एक एड्रेस है आपको कि वो एड्रेस से आप वापस आ जाओ, कोई एड्रेस नहीं। पंचसूत्र हरिभद्र श्रीनाथ का ग्रंथ कल्याण मित्र गुरु भगवंत वैणाव, क्या शब्द लिखा है, मंत्राक्षर तुल्य शब्द है। कल्याण मित्र गुरु भगवान के वचन से, भगवान के वचन से नहीं, गुरु भगवान के वचन से। आप एक बात में यकीन करना, नंगे पैर विहार करना, बिना स्नान जीवन जीना, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना घी की रोटी खाना, ठंडी गर्मी, सब मामूली है मुनि जीवन में, उनका कोई मायना नहीं। सबसे बड़ी चैलेंज गुरु को मित्र बना करके जिंदगी भर उनकी आज्ञा में रहना, सबसे बड़ी चैलेंज। हमने दुश्मन को समझ लिए, मित्र को समझ लिया, मगर जो हमारे असली मित्र थे हमने उनको दुश्मन मान लिया। हम इनसे दूर रहे। और एक चौथे नंबर की बात, जो असली दुश्मन था उसको हमने मित्र मान लिया। लिटरली वो दुश्मन था, उसको हमने मित्र मान लिया। रामायण और महाभारत के 2 प्रसंग का पात्र आप नाम बता देंगे? चलो मैं थोड़ा आपको लेसन देता हूं। एक पात्र महाभारत का जो दुश्मन था मगर मित्र मान के बैठा, और एक पात्र रामायण का जो दुश्मन था मगर मित्र मान के बैठा। आप बता पाएंगे 2 नाम? सिर्फ 2 नाम। मैं रिपीट करना चाहूं, राइट? मंथरा वो पूरे परिवार की दुश्मन थी मगर कई को वो मित्र लगी। और महाभारत का शकुनी पूरा 1 नंबर का गद्दार और दुश्मन वो शकुनी था। दुर्योधन ने उनको गले लगा लिया, फिर क्या हुआ आपको मालूम है। रावण विभीषण को दूर करके हार जाता है और कई मंथरा को नजीक करके परिवार को तोड़ने में निमित्त बन जाती है। हमने सद्गुण को मित्र मान लिया, सद्गुण को दुश्मन मान लिया और दुर्गुण को हमने मित्र मान लिया। गुरुदेव, समाज के बीच में रहना है तो थोड़ा वट पाड़ के रहना चाहिए, क्रोध तो करना ही चाहिए, एफडी तो करनी चाहिए, पैसा मिलता है तो मर्दा कुछ भी करना चाहिए, एनी कोट गुरुदेव पैसा तो बढ़ाना ही चाहिए। हम ये मान्यता लेकर के बैठे। 4 बात, सुख और दुख को समझना आसान है, सद्गुण और दुर्गुण को समझना बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल। शरीर और मन को जमे वो सुख, शरीर मन को न जमे वो दुख।
आत्मा को जम जाए वो मित्र और आत्मा को न जम जाए वो दुश्मन। व्हाट इज योर मेंटालिटी? आज से तुम बदलेंगे। दो की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, पहले दो में हम तुम दोनों समान है। मुनि जीवन में भी सबसे बड़ी चैलेंज इस जीवन में आने के बाद भी जिंदगी भर तक गुरु को मित्र बनाना मामूली बात नहीं है। मुझे सद्गुण के क्षेत्र में ले जाने वाला मेरा मित्र है, और मुझे दुर्गुण के क्षेत्र से जो भी दूर रखे वो मेरा असली मित्र। दुर्गुण वो ही दुश्मन, दुख वो दुश्मन नहीं। मैं रिपीट करूं, शरीर मन का दुश्मन दुख है, आत्मा का दुश्मन दुर्गुण है। रिपीट, शरीर और मन का दुश्मन वो दुख और आत्मा का दुश्मन वो दुर्गुण। शरीर मन का मित्र वो सुख और आत्मा का मित्र वो सद्गुण। सुख दुख सद्गुण और दुर्गुण। या यदि गुजराती समझने वाले हो तो एक कोटेशन बताऊं, राख्યું તે રાખ થયું, આપ્યું તે આપણું થયું। રાખ્યું તે રાખ થયું, જે આપ્યું તે સાચું બોલો। આ કોટેશન તમારી ખોપરીમાં બેસે? रखा वो राख हो गया और जो दिया वो अपना हो गया। आपको क्या लगता है दीपक, क्या लगता है? दे नहीं दे वो बात नहीं, मेंटालिटी क्या? रखा वो गया, वो दिया वो हुआ। मेंटालिटी क्या है? चलो एक बात तो बोलो, यहां पिंडवाड़े वाले भी बैठे ना, सुनाओगे बताओ। आपको मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो भी यहां बैठे उनको, जब भी तुमने दान दिया तब कहा कि बार बार आते रहना? हाँ बोलोगे ना बोलो? जहां भी तुमने दान दिया वहां रिक्वेस्ट कर दिया कि बार बार ये बस बार बार आते रहना मेरे पास लेने के लिए? क्या हुआ? हाँ नहीं, क्या है? बिना रिक्वेस्ट आ ही जाते। हाँ ये बात है। आपने क्यों ऑफर नहीं की? यदि आपने ये माना होता कि ये गुरुदेव 100% अगले जन्म में यही तो मेरी ताकत बनेगी, आप जम के बोलते गुरुदेव बार बार लाभ देते रहना। ग्राहक को क्या बोलते हो? बार बार आते रहना। परिवार दुखी हो जाएगा परिवार। कोई दुखी नहीं। उन लोगों के बाद सच बताओ, अभी तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। तुम कैसे संसार में बैठे हो समझ में नहीं आता है। एक बार बताओ दीपक, संसार में बैठने का ऐसा कौन सा कारण है कि जो तुझे खींचता है? बता देगा? एक आध चीज है जो तुम्हें वहां रखने के लिए मजबूर कर देती है। क्या है? क्या है? मोह माया। सच बोलो, किस पर माया है बताओ तो सही। एक आध एग्जाम्पल बताओ कि जिसको लेकर के तुम बोले कि गुरुदेव बस इसके लिए बैठा हूं, बोलो। एक बार बताओ, घर पे जाके थोड़ा ओपिनियन लो कि मैं जाऊं तो आपको आनंद है, फुल मेजोरिटी मिल जाएगी। नंदा के साथ तुम भी ले लो कल। कभी पूछा है घर में? लास्ट बात बताऊं, मैं चंदन वाला अपार्टमेंट में छात्रमास था बंबई, और सिपाल नगर में प्रवचन करने के लिए रोज जाना पड़ता था। वो टाइम नजदीक था। 9 से 10 का प्रवचन गुरुदेव का रहता था, 10 से 10:30 का मेरा रहता था सिपाल नगर में। एक दिन एक लड़का आया मेरे पास, ही वॉज अबाउट 25। महाराज साहब
आप बाल बाल बच गए। मैं बोला तू क्या ओपिनियन देता है, बचे ही हम। मगर हुआ क्या वो तो बोल महाराज साहब। क्या हुआ, हमारी कठिनाई महाराज साहब, वालकेश्वर में रहता हूँ, 4 करोड़ का फ्लैट है, 4 गाड़ी है, दुनिया मुझे मांगती है, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। मैं बोला वो सब छोड़ना, सीधी बात बता देने क्या करना चाहता है। महाराज साहब वही बात पे आता हूँ। कल महाराज साहब मेरी पत्नी रसोई कर रही थी, मैंने कहा वो रोटी बना रही थी, और मैंने कहा मैं इजराइल जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, डायमंड का काम था मेरा। महाराज साहब पत्नी रोटी बनाती है, ना कुछ मुझे पूछती है। मैंने बोला कि मैं आज शाम की फ्लाइट में जाता हूँ और बराबर 7 दिन के बाद वापिस आ जाऊँगा। सच बताओ महाराज साहब, मुंह ऊपर देखने का बात नहीं, जैसे मैंने कुछ बताया नहीं, वो समझ सुन गया। मैंने बोला तूने सुना ना, बस रोटी बनाती बनाती बोलती हाँ सुन लिया। तो मैं बोला तुझे एक्सपेक्टेशन क्या था। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं महाराज साहब, 8 दिन के लिए मैं घर से बाहर जाता हूँ तो कम से कम देखना पूछना कुछ नहीं, बस वो रोटी बनाती रही। मैंने बोला अभी अपेक्षा मत रखो, वो सीता थोड़ी थी यार। महाराज साहब सीता नहीं है, समझ गया। मगर फिर उसने बता दिया कि जो दूसरा अनुभव महाराज साहब, इट वॉज रियली हॉरेबल नॉट मिरेकल। मैं बोला क्या हुआ। महाराज साहब मैं इजराइल से जाके आया, एक दिन भोजन करने के लिए बैठा था और वही रोटी बनाती थी, और मेरे घर में काम करने वाला यूपी का नौकर, और उसने बोला भाभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ, 7 दिन के बाद आऊंगा, सीधा ऊपर। समझ गए, मैंने मेला समझ क्या ताली बजा। मैंने ताली बजा दी। महाराज साहब लिटरली वेलन छोड़ दिया। भाई कब जा रहा है, कब आएगा, लेट नहीं होगा ना, जल्दी आ जाना। ऐसा ही है, समझ गया। ये सिपड़ नगर की बात है कि यहाँ की भी बात है। क्या है, घर घर की कहानी तो ठीक है, फिर भी तुम वहां चीख पे हो। ये मजाक नहीं, ये बना हुआ प्रसंग मैं कहना चाहता हूं। सच बताऊं, गुरुदेव के कहने से हमने दीक्षा ले ली, मगर दीक्षा के बाद तुम्हारा संसार जो हम देख रहे उससे लगा कि हम वसूल हो गया हमारा रहना। पुण्य को देना है और पाप को खरीदना, वो संसार है तुम्हारा। जीवन भर का पुण्य तुम दे दो और सामने से पाप तुम खरीदो, ये तुम्हारा संसार। हम इससे मुक्त हो गए। अनंत अनंत करुणा गुरुदेव की, वो प्रेम सुरीश्वर जी महाराज की कि जिसके मन में मैं वेकेशन में ये लड़के लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए आपके मन में एक शिविर की सोच आई। वो टाइम भानु विजय महाराज नाम, और प्रेम सिमा ने भानु विजय को कहा भानु विजय एक प्रयोग हम करेंगे, मई महीने के वेकेशन की शिविर शुरू कर दे। वो शिविर हुई अचलगढ़ में और हम पहुँचे आज आपके सामने। सुख मित्र है, दुख दुश्मन है, वहाँ शरीर और मन है। जब भी तुम आत्मा को लाएंगे वहाँ सीधी बात बदल जाएगी। दुर्गुण वो दुश्मन है और सद्गुण वो मित्र है। ये पूरा का पूरा माहौल, ये भव्यतम नज़ारा महात्मौर जैसे तीर्थ में जहाँ गांव के कोने पे है। आज यहाँ जो भी आए ना, वो निश्चित तौर से अंदर में आकर्षण था तब आए। ये संघ में प्रसंग होता है और चलते फिरते लोग चले जाते, वहाँ गरज और रुचि नहीं होती है। यहाँ गरज और रुचि नहीं, जाना ही है। एक अद्भुत नज़ारा आज इस धरती पर देखने को मिला, क्रेडिट आपको जाती है। खून पसीना बहा करके प्रभु शासन की रक्षा और प्रभावना करने का मन में एक ख्याल, जैसे लगे रेगिस्तान में एक बड़ा मीठा पानी का कुआं खोद दिया। एक एक से बढ़िया काम आपके द्वारा हो रहे, उसमें
आनंद आया कि मैंने यहाँ आने का आमंत्रण स्वीकारा, मेरे लिए भी आनंद है। रोज आपने जो भी किया हो, कल हर चीज बिल्कुल समय पे चलेगी। 3 जगत के नाथ को गादी नशीन करना है तो राइट टाइम, वो मंगल मुहूर्त, इसके लिए आपने जो बता दिया है, वहां प्रतिष्ठा जैसे ही हुई, यहां दीक्षा की क्रिया शुरू हो ही जाएगी। नॉट ए सिंगल मिनट का विलंब। दीक्षा, बड़ी दीक्षा और एक भव्यतम प्रोग्राम, बड़ी दीक्षा और प्रतिष्ठा के बाद करीबन 1-1.5 घंटे का मार्मिक प्रवचन, जिसमें आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, हजारों माँ बाप गुमराह बन के बैठे कि अपने बच्चे को किस ढंग से कवर करना। माँ बाप तो बायोलॉजिकल बन गए, समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। उनका सही गाइडेंस देने का प्रयास, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, वो किताब में हिंदी, इंग्लिश और गुजराती 1 घंटे का भगवान के वचन की डिलीवरी करने का प्रयास। कल फुल टाइम लेकर के आ जाना, सही समय पे सब कुछ प्रोग्राम हो जाएगा। आज 18 अभिषेक, रात को चारित्र के मार्ग पर जाने वाली इस बहन का श्री संघ की ओर से बहुमान। और आज आपको मैंने जो बात बताई, वो बात एक 4 किताब के सेट में, कांटे की टक्कर म्यूजियम, करामत कंप्यूटर की, और एक नज़र इधर भी। मैं मानता हूँ वहाँ तक देखने का नशा आपके पास है, पढ़ने का नशा करीबन वेंटिलेटर पर है। मगर आज हम सब मुनिवर यदि ताकत वाले बन चुके ड्यू टू रीडिंग, आपके जीवन में एक अलग एंगल पे ले जाने वाली इस किताब, चारों किताब का सेट 280 रुपये का है। आज के दिन के लिए सिर्फ ओनली इन 100 रुपीज़ 4 किताब वो सेट बार उपलब्ध है। आप लेकर के आपके लिए, आपके बिजनेसमैन में कोई उनको गिफ्ट आइटम भी देना चाहते हो तो मज़े से दे सकते हो। कल ठीक 6 बजे से इस प्रीमाइसिस में एक भव्यतम माहौल, सब राइट टाइम पे आ जाएंगे। पचकान उपवास सूर्य के भारी ठाविगणम पाणार जागरण श्री आय मिली जागरणम आय मिलन जागरण ठाणिनम पारी थामणीकरण जागरण जागरण वो श्री सार्वमंगल मंगल कारण प्रधान सर्वधर्म